सबसे पहले आप सभी मीडिया के भाइयों को अपनी ओर से स्वागत करता हूँ और कहना चाहता हूँ पहली बात कि शोषित इनकलाब पार्टी औरंगाबाद और काराकाट लोकसभा से एट एनी कॉस्ट चुनाव लड़ेगी। पिछले दिनों हम लोग 12 प्रखंडों का लगातार औरंगाबाद जिला का प्रखंड वाइज खास तौर से कुशवाहा और मुसलमान के गांव में गया था और प्रत्येक गांव से 15-20 पदाधिकारी शोषित इनकलाब पार्टी का मैंने बनाया था और उसका 20 अप्रैल को औरंगाबाद में प्रशिक्षण शिविर किया था, जिसमें करीब 450-500 लोग शामिल हुए थे और पार्टी के मजबूती के लिए हम गांव-गांव कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें प्रत्येक गांव से 10, 15, 20, 25 पदाधिकारी बनाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने पार्टी ने घोषणा किया है कि नवंबर महीने में पूरे बिहार के पैमाने पर पटना में पार्टी का रैली करेंगे, ताकि तमाम लोग को एहसास हो जाए कि शोषित इनकलाब पार्टी का क्या वजूद है। नंबर 1। नंबर 2, मुझे काफ़ी अफसोस है इस बात का कि काराकाट से 2 सांसद खास तौर से कुशवाहा समाज के बने, एक जो वहाँ सांसद थे, केंद्रीय मंत्री थे, अभी प्रेजेंट सांसद हैं। यहाँ एनटीपीसी में हजारों बहालियाँ हुई, औरंगाबाद का सांसद का कोई जुडिक्शन नहीं था, उसने अपने लोग को 800-850 लोग को नियुक्ति कराया है। लेकिन काराकाट लोकसभा क्षेत्र में एनटीपीसी आता है, एक भी नियुक्ति ये दोनों तथाकथित जो नेता कुशवाहा को बनते हैं इन्होंने करने का काम नहीं किया। तो हम लोग निर्णय लिया है कि गर्मी के बाद एनटीपीसी में हम लोग बड़े पैमाने पर धरना देंगे और मैनेजमेंट को 2 टूक शब्द में कहेंगे कि भाई काराकाट के लोग का हिस्सेदारी आप एट एनी कॉस्ट सुनिश्चित करिए, क्योंकि लोकल काराकाट लोकसभा क्षेत्र है। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि आज से हम लोग का बांके बाजार, कल इमामगंज, परसों डुमरिया, परसों परैया, कोच, टेकारी, लगातार हम लोग का प्रखंड वाइज प्रत्येक प्रखंड में 10-10 गांव में हम लोग जा कर के और सभी जगह 15-20 पदाधिकारी हम लोग बना रहे हैं। कहने का मतलब आप लोग को ये कहना चाहता हूँ कि मैं जितना करीब 100 गांव अभी तक औरंगाबाद जिले में घूमा हूँ और मात्र 4-5 पदाधिकारी जेडीयू का पंचायत लेवल का मुझे नज़र आया और मात्र 2 लोग बीजेपी के पंचायत लेवल के पदाधिकारी नज़र आए। तो मुझे लगता है इस बात का, ये जो तमाम बड़े पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ये मीडिया मैनेजमेंट करके मीडिया में एक हवा बना करके आम जनता का वोट इन लोग लेने का अभी तक काम किए हैं। कभी मोदी जी का हवा तो मोदी जी के पक्ष में, कभी लालू जी का हवा तो लालू जी के पक्ष में, कभी नीतीश कुमार का हवा तो नीतीश कुमार के पक्ष में। लेकिन हम जिस तरह से गांव-गांव में 10, 15, 20 पदाधिकारी बना रहे हैं, तो मैं बिल्कुल डंके के चोट पर कह सकता हूं कि किसी पार्टी का, किसी नेता का कोई हवा वो तमाम ऐसे गांव में जहां हमारे पार्टी का संगठन होगा वहां हवा नहीं जाएगा।
हवा में अब जनता वोट नहीं करेगी बिहार की, उस तरफ से हम शोषित इंकलाब पार्टी में काम कर रहे हैं। देखिए, सतपाल मलिक ने जो प्रश्न उठाया है, इसको सुप्रीम कोर्ट के जज से इसका जांच कराना चाहिए, क्योंकि जो सरकार का जो संगठन में सीबीआई, ईडी वगैरह है, ये सब वास्ट एटीट्यूड से कहीं कहीं काम करता है। ऐसे में इस पक्ष का हूँ कि सीबीआई, ईडी का जितना भी अभी तक रेड हिंदुस्तान में हुआ है 100% सही हुआ है, लेकिन सतपाल मलिक का जो मामला है वह ट्राई ऑनेस्ट उनका कैरेक्टर रहा है, और उन पर इस तरह का कार्रवाई होना वो भी एक तरह से प्रजातंत्र के लिए संविधान के खिलाफ है। इसलिए इसका जांच सुप्रीम कोर्ट के जज से कराया जाए, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो। और मैं नरेंद्र मोदी जी और होम मिनिस्टर साहब को जरूर कहना चाहता हूँ कि कोई इस तरह का काम नहीं करे, किसी को भ्रम में नहीं रहना चाहिए। जनता मालिक होती है, और अगर जनता ये तमाम एटीट्यूड के खिलाफ हो गया तो जनता किसी पार्टी को, किसी नेता को मिट्टी में मिला देगी। इसलिए मैं पुरजोर निवेदन करना चाहता हूँ कि संविधान के दायरे में काम हो, नियम कानून के दायरे में हो, और सबके साथ न्याय हो। तो आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, भारत का संविधान और भारत का नियम बिल्कुल जोगी ने मिट्टी में मिला दिया। संविधान में साफ साफ कहा गया है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला किसी के खिलाफ नहीं होता है, उसको न आप क्रिमिनल कर सकते हैं, और यही मोदी कोर्ट का जो फैसला होता, आजीवन कारावास होता, फांसी का सजा होता, कोई तकलीफ की बात नहीं है। लेकिन कानून को अपने हाथ में लेने का न कोई सरकार को अधिकार है और न किसी मुख्यमंत्री को अधिकार है। और यही उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी पार्लियामेंट में रो रो करके इस बात को कहा था कि हमारी हत्या बसपा सरकार में इनकाउंटर कर देगा, तो उस समय वो गलत था। तो मैं आपके माध्यम से चेतावनी के साथ कहना चाहता हूं योगी को कि होश में रहे। अगर गलत काम इस तरह से करेगा तो आगे आज सरकार बदलेगी तो हम लोग तो नहीं चाहेंगे, लेकिन रिवेंज की भावना भी अन्य दूसरे सरकार में भी हो सकती है। इसलिए इस तरह का स्टेप बिल्कुल गलत है। और मैं कहना चाहता हूँ इस मुद्दे पर कि हमारे पिता अमर शहीद जगदेव प्रसाद, जो बिहार और भारत के लेनिन कहे गए, उनकी भी हत्या लाखों लोग के बीच इसी तरह का जो सरकार, कांग्रेस की सरकार थी, सामंतियों की सरकार थी, उसने हत्या कराने का काम किया। उत्तर प्रदेश में सैकड़ों ऐसे अपराधी हैं जिनके खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। तो इस तरह से डेमोक्रेसी नहीं चलता है। सर, बिहार में बिना जातीय समीकरण के चुनाव लड़ना और जितना अभी तक संभव नहीं है, तो आपकी क्या समीकरण होगी, किस समीकरण का चुनाव लड़ेंगे? देखिए, बिहार में लालू यादव जी ने M22 समीकरण बनाया था, मुस्लिम यादव समीकरण, और 100% मुस्लिम यादव समीकरण ध्वस्त हो गया, और मुसलमानों को तमाम सेकुलर पार्टियों ने ठगने का काम किया। बिहार में जितने भी दंगे फसाद हुए उसमें सारे मुसलमान जानते हैं कि किन लोग का हाथ रहा है। इसलिए शोषित इंकलाब पार्टी खास तौर से मुस्लिम कोयरी समीकरण आधार हमारा रहेगा, और सभी अन्य जो अति पिछड़ा है, दलित है, सवर्ण समाज के लोगों को लेकर के हम लोग राजनीति करेंगे।